हेलो दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं आज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लास 10th का ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये उसके अगला पार्ट है। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि ये एक टाइप का रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे और दोनों रिएक्ट करने के बाद अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। इसमें याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज का कोई भी रोल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने याद रखना था कि वहाँ पे रिएक्टिव सीरीज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, बट यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज का कोई भी रोल है ही नहीं। समझ गए? मतलब रिएक्टिविटी सीरीज से कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ क्या करना है, आयंस को एक्सचेंज कर देना है और आपको बस इतना ही करना है, प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो डेफिनेशन पे पहले बात कर लेते हैं। तो कह रहा है दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और दो नए कंपाउंड बनाते हैं बाय कैसे, एक्सचेंज ऑफ आयन करके। अब आयन ऑफ एक्सचेंज कैसे हो रहा है, बहुत सिंपल है, समझ लो। ये देखो, यहां से ब्रेक कर रहा है ये, और ये यहां से ब्रेक कर रहा है बीचों बीच। तो ये Ag अब चला गया किसके साथ, Cl के साथ, और Na किसके साथ चला गया, तो NO3 के साथ। तो Ag ने AgCl के साथ रिएक्ट करके AgCl बना लिया और Na ने NO3 के साथ रिएक्शन करके NO3 बना लिया। अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें हम लोग, तो क्या देखते हैं, जैसे AgNO3 NaCl के साथ रिएक्शन करते हैं और नया कंपाउंड अपना क्या बनता है, AgCl, तो ये सॉल्यूशन के अंदर नीचे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व नहीं करता। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन में आएगा। इसको और भी एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। तभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो सिल्वर नाइट्रेट, याद रखेंगे इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। अब यहां मैंने AQ लिखा है। AQ का मतलब क्या, एक्वस फॉर्म, यानी कि वाटर के अंदर हमने इसका सॉल्यूशन बनाया, किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। दूसरा सॉल्यूशन मैंने बनाया नमक और पानी का, NaCl सॉल्यूशन, और इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दिया। रिएक्ट कराने पे थोड़ी देर पे मेरी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, दोनों के अगर हम लोग कलर की बात करें तो कलरलेस है। ठीक है, जैसे मिक्स करते हैं तो क्या देखते हैं कि कंटेनर के बॉटम में हम लोगों को व्हाइट कलर का कुछ नीचे नीचे प्रेसिपिटेट दिखाई देता है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का कुछ सब्सटेंस दिखाई दे रहा है जो जम रहा है, जो कि घुल नहीं रहा है, चम्मच चलाने पे भी घुल नहीं रहा है। ऐसे सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट या PPT कहते हैं। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। और साथ में एक NaNO3 बना जो कि घुला हुआ, ये डिजॉल्व है। याद रखना, ये घुल गया है, ये डिजॉल्व हो चुका है। तो एक चीज डिजॉल्व होगी, एक चीज नहीं डिजॉल्व होगी। ये कोई कंडीशन नहीं है कि प्रेसिपिटेट बनेगा तो ही डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आयंस का एक्सचेंज हो जाना चाहिए। अगर आयंस का एक्सचेंज हो गया है और नया कंपाउंड बन गया है तो इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आपके पास अगर एग्जाम में आते हैं कि व्हाट डू मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यू हैव टू राइट जस्ट आंसर द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, नो नीड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। में कौन ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव से कोई मतलब नहीं है। जस्ट एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ मैंने एग्जांपल दे रखा है, AgNO3 NaCl के साथ रिएक्शन करा, AgCl प्लस NaNO3 बनता है। ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो बता देंगे कि इसमें AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया BaCl2, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला एग्जाम्पल है। BaCl2 का मतलब हो गया बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड को रिएक्शन कराया गया सोडियम सल्फेट के साथ। सोडियम सल्फेट, जैसे ही बैरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया गया, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया गया, तो हमने क्या देखा, बैरियम क्लोराइड कोई कलर नहीं, कलरलेस था। Na2SO4 का भी कोई कलर नहीं था, हमने उठा के इसके अंदर डाल दिया। डालने पर हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि नीचे इसके भी क्या बन रहा है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो वो क्या बन रहा है, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट। और साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, NaCl,
जो कि वाटर के अंदर सॉल्यूबल है। तो ये वाला सॉल्यूबल बन रहा है, सॉल्यूबल बन रहा है, और ये बन रहा है प्रेसिपिटेट यानी कि इनसॉल्यूबल बन रहा है। हुआ क्या इसमें, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, Ba चला गया SO4 के साथ और Na चला गया Cl के साथ, तो एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया और ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर प्रेसिपिटेट बार बार हम लिख रहे हैं, यहाँ पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, पिछले में भी हमने लिखा था व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, तो इन दोनों में बाय लक कह सकते हैं कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। अलग अलग कलर के भी प्रेसिपिटेट होते हैं, व्हाइट कलर का है मतलब नीचे जो जम रही है चीज़ उसका कलर व्हाइट है, या फिर येलो है या फिर ब्राउन है, अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट भी बनते हैं। ये मत समझना कि सिर्फ व्हाइट कलर का ही प्रेसिपिटेट बनता है हर बार, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और कई बार ऐसा भी होगा कि प्रेसिपिटेट नहीं भी बनेगा। तो फिलहाल यहाँ इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट की कभी ये कोई कंडीशन नहीं रहेगी कि प्रेसिपिटेट बनना ही है, जरूरी नहीं है कि हर बार प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा। तो फिलहाल यहाँ पर क्या बन रहा है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट यानी कि पीपीटी, तो कह रहा है इफ पीपीटी और प्रेसिपिटेट फॉर्म ए रिएक्शन देन दिस रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर पीपीटी बन रही है तो इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं? यस, इफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देन दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आया मुझे, क्या आया, पूछेगा आपसे कि क्या डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, अगर उसमें प्रेसिपिटेट बनता है। इफ प्रेसिपिटेट फॉर्म देन यू कैन से इट इज ऑल्सो नोन एज मैंने बोल रहा हूँ ऑल्सो नोन एज, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट तो रहेगा और उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। लेकिन मैं ये क्लियरली डिफाइन कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर बार प्रेसिपिटेट बने ही। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं NaOH को रिएक्शन कराया हमने, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो समझो किसके साथ, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अब यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, बीच में से ब्रेक हो गया, अब Na चला गया Cl के साथ और H चला गया OH के साथ, तो यहाँ बन गया NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और साथ में बन गया वाटर, H और OH आपस में चिपक गए। तो इस वाली रिएक्शन में कहीं पर भी प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा, ना व्हाइट कलर का ना किसी भी कलर का प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा, बट ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। क्यों? आयन का एक्सचेंज हो गया, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है नो प्रेसिपिटेट फॉर्म इन अबव रिएक्शन बट इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी, बट इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं कह सकते। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कहेंगे बट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे। एक और एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 4, और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी CBSE में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला और एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट को यहाँ पे रिएक्शन कराया जा रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जैसी रिएक्शन कराया एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, K चला जाएगा NO3 के साथ, Pb चला जाएगा I के साथ, और यहाँ वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसने कंपाउंड बनाया PbI2। याद रखना कंपाउंड जब भी बनते हैं वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनती है, नहीं कि डायरेक्ट Pb से मैंने I चिपका दिया और यहाँ पे PbI लिखेंगे तो सही होगा, नहीं। कंपाउंड जब भी बनते हैं वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। इस पर प्रॉपर एक वीडियो डालूंगा मैं किस तरह से कंपाउंड बनते हैं और किस तरह से वो वैलेंसी यूज करके न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। बट यहाँ पे देखो इस रिएक्शन को समझो, जब आयन एक्सचेंज हुआ और PbI2 बना, लेड आयोडाइड बना, जैसे लेड आयोडाइड बना तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका कलर येलो पीपीटी, यानी कि जो सॉल्यूशन बन रहा है उसके नीचे येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनने लगा। पीछे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे थे। बैरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना था क्या, BaSO4। तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट का नाम क्या है, बैरियम सल्फेट या फिर AgCl, ठीक है। लेकिन यहां पर प्रेसिपिटेट का कलर बदल गया, तो पूछता है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ येलो प्रेसिपिटेट PbI2, और कब बनेगा, जब लेड नाइट्रेट को रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ और साथ में निकल रहा है KNO3, ये वाटर सॉल्युबल है, पोटेशियम नाइट्रेट
पोटेशियम नाइट्रेट, ये अपना वाटर सॉल्युबल है, ये प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा। तो ये हमारे एग्जाम्पल से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं? इस लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन को, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट तो कह रहे हैं क्योंकि आयन का एक्सचेंज हो गया और न्यू कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो क्या इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं? नहीं, प्लीज़ कमेंट करो। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।